गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। यहाँ से आप लोग पार्ट थ्री का लेसन थ्री का पार्ट थ्री देखेंगे। पैसेज दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय इन कैनी on main lake fishing or landlocked salmons, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canning, boating and swimming. आइए बच्चों इसका हिंदी समझते हैं। बोला गया दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी। बोला गया कि This handicap stayed with me as the years rolled by. बोला गया बच्चों कि आने वाले वर्षों में यह जो मेरी असक्षमता थी, हैंडीकैप थी, मेरे साथ बनी रही। मेन झील में डोंगी में बैठकर साल्मन मछली पकड़ना, जो झील के एक ऐसे भाग में रहती थी जो लगभग या पूरी तरह भूमि से घिरा हुआ था। न्यू हैम्पशायर में जल में रहने वाली बास मछली पकड़ना, डिशोट में ताज़ा पानी में रहने वाले सामान्य मछली ट्राउट पकड़ना, ओरेगन में मेटोलियस मछली पकड़ना, कोलंबिया में साल्मस मछली पकड़ना, कास्केड्स में बम्पिंग झील में मछली पकड़ना। जहाँ भी मैं गया पानी का जो भय था बच्चों मेरे ऊपर हावी रहा और डर के मैं पीछे हट गया। इससे मेरी मछली पकड़ने की यात्राएं या नाव में बैठने की जो इच्छा थी वो सब पूरी नहीं हो पा रही थी और तैरने की खुशी ने मुझे वंचित कर दिया। लेखक हर प्रकार से अब पानी से डरे हुए थे बच्चों। आइए बच्चों अगला पैसेज देखते हैं। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रीफ। फाइनली वन I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in grief. Finally, one October, I decided to go an instructor and learn to swim. I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. The instructor pulled a belt around me. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. He held on the end of the rope and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. Each time, the instructor relaxed his hold on the rope and I went under. Some of the old terror returned and my legs froze. It was 3 months before the tension began to slack. Then he taught me to put my face underwater and exhale, and to raise my nose and inhale. I repeated the exercise 100 times. Bit by bit, I said part of the panic that seized me when my head went underwater. आइए बच्चों इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। बोला गया आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, कि मैं इस फियर मतलब डर या भय पर काबू पाने के लिए जितने भी तरीके थे मैं जानता था, मैंने उनको अपनाया पर डर बना रहा। अंत में अक्टूबर के एक दिन मैंने एक शिक्षक लगाने और तैरना सीखने का निश्चय किया। मैं एक ताल पर गया और सप्ताह में 5 दिन अभ्यास किया, प्रतिदिन 1 घंटा। शिक्षक ने मेरे चारों ओर कमर
के चारों ओर एक बेल्ट बांध दी है जो, और बेल्ट से एक रस्सी बांधी जो एक पुली से या रस्सी से गुजरती थी जो ऊपर लगे केबल पर चली जाती थी। उस रस्सी का सिर पकड़ा और हमें आगे पीछे चलते रहे, या मैं अपना हाथ पैर मारता रहा। तालाब के एक कोने से दूर कोने तक आगे पीछे चलते रहे। यह काम घंटों, दिनों, हफ्तों तक चलता रहा। ताल के कोने से दूसरे कोने तक तैरने में थोड़ा मुझे हैडर जो डर था वो जकड़ लेता था जब शिक्षक रस्सी ढीली कर देता था और मैं नीचे चला जाता था पानी में। पुराना जो डर था मेरा वापस बच्चों वह आ जाता था और मेरी टांगें लड़खड़ाने लगती थी। 3 माह बाद तनाव कम होने लगा, जो मेरा टेंशन था वो कम न होने लगा। तब मुझे सिखाया कि मैं अपना चेहरा पानी में रखूं और सांस कैसे छोड़ूं और कैसे लूं, इसके बारे में उस शिक्षक ने मुझे सिखाया। मैंने इस अभ्यास को सैकड़ों बार दोहराया। इस डर का एक भाग समाप्त होता गया। वह डर जो मुझे पानी में सिर रखने पर जकड़ लेता था, अब वह धीरे धीरे कम हो गया। नेक्स्ट मैसेज यहाँ से क्या बच्चों, नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी kick with my legs. For weeks I did just that. At first my legs refused to work, but they gradually relaxed and finally I could command them. बोला गया बच्चों कि दूसरी बार शिक्षक ने मुझे तल के या तालाब के एक पास पकड़ा और कहा कि पैरों से या पैरों को मारो पानी में। हफ्तों तक वैसा ही मैं करता रहा, मतलब वह मुझे पकड़ लेते थे और मैं अपने पिछले या पैरों से पानी में पीटता था। शुरू में तो मेरी टांगें ऐसे नहीं कर पाई, पर धीरे धीरे उनका तनाव कम होता गया और अंत में मेरी जो टांगें थी या पैर थे जैसे प्रयोग करना चाहते थे वैसे काम कर रहे थे। Thus, piece by piece, he built a swimmer, and when he held a perfect each piece, he put them together into an integrated whole. In April, he said, "Now you can swim, die off, and swim the length of the pool, crawl stroke." बोला ये जो इस प्रकार उसने एक एक चीज़ का अभ्यास कराकर मुझे तैराक बना दिया उस शिक्षक ने। और जब वह एक चीज़ के अभ्यास को पूर्ण बना चुका था तो उसने सभी चीज़ों को एक साथ जोड़ा, जितनी चीज़ें वो मुझे सिखाया था उन सभी चीज़ों को जोड़ा। अप्रैल में उसने कहा कि अब तुम तैर सकते हो, मेरी भुजाएं हैं जो, या उसने कहा कि अब तुम सिर के बल कूदो, है ना, और अपने हाथों और घुटनों के बल आगे बढ़ो और यात्रा पूरी करो, है ना बच्चों। आगे बोला गया आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और मैंने ऐसा किया और जो शिक्षक था बच्चों उसका कार्य पूरा हो चुका था। इस पैसेज में बस इतना रखते हैं बच्चों यहाँ तक। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड कि उस शिक्षक का कार्य खत्म हो चुका था। अब आगे घटना क्या होती है बच्चों, अब हम लोग पार्ट 4 में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।